हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दे रखी हो तो उसमें कौन सा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है परिमेय संख्याएं, जिसके लिए P/Q के रूप में लिखा जाता है। और इसकी कंडीशन की अगर बात करें तो क्या होगी, यहाँ P और Q जो होते हैं सहवाची संख्याएं होती हैं। Q 0 के बराबर नहीं होता है, और P और Q का अगर आप HCF निकालोगे, मासा निकालोगे, तो हमेशा फ्रेंड्स क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ ये बात जो लिखी है, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं, ये इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं हमने बता चुके हैं उन वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसे समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, अगर उसका दशमलव प्रसार करें, दशमलव प्रसार, अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की, तो ये दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स दशमलव प्रसार। इसके पहला होता है शांत दशमलव लव प्रसार, ठीक है। और फ्रेंड्स दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं फ्रेंड्स, दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार में फ्रेंड्स दो तरह के आते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, एक आवृत्ति, ठीक है, और दूसरा होता है अनावृत्ति, ठीक है। एक आवृत्ति और दूसरा होता है अनावृत्ति, ठीक, क्लियर है यहां तक। अब फ्रेंड्स दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पहचान होती है इसकी वो ये होती है, अगर इसमें शेषफल 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो शेषफल आता है फ्रेंड्स, इसमें वो क्या आता है, 0 के कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर 0 शेषफल आ जाए तो समझ लीजिए वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और 0 शेषफल नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर है सभी के लिए यहाँ तक, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आगे देखिए, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार में हम देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे P/Q, ठीक है। P/Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम Q से फ्रेंड्स P के लिए डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर भागफल आएगा, और शेषफल क्या आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। अभी हमने बताया था, इसकी पहचान ही ये होती है, अगर शेषफल फ्रेंड्स 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक परिमेय संख्या मैंने ले ली, यहाँ पर क्या ले ली, 1/2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है फ्रेंड्स, P है, और ये क्या है, Q, ठीक है। तो अगर हम 2 से 1 के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा अभी, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 0 है वो क्या आ रहा है, शेषफल निकल के आ रहा है, और यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड भी हो रहा है, पूर्णतया विभाजित भी हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में जो अंक दिया हुआ है स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आ गया। इसका मतलब फ्रेंड्स जो 1/2 है ये क्या होगा, क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसमें ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार की, ठीक है। देखिए अशांत दशमलव प्रसार, तो यहां पर हम लिख लेंगे पहला अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव
अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए P अपॉन Q, ठीक है, हमने Q से P के लिए डिवाइड किया था, भाग दिया था, तो हमारा जो रिमाइंडर था, शेषफल था, वो फ्रेंड्स कितना निकल के आया था, 0 निकल के आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 0 नहीं आएगा, चाहे आवृत्ति हो चाहे अनावृत्ति हो, ठीक है। शेषफल क्या आएगा फ्रेंड्स, हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक संख्या ले लेता हूँ, परिमेय संख्या मैंने ले ली 1/3, ठीक है। ये परिमेय संख्या मैंने 1/3 ले ली, तो यहाँ पर ये क्या होगा फ्रेंड्स, P होता है, ये क्या होता है Q। हम 3 से अगर 1 के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 3 तियाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर से हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो 3 तियाँ 9, ठीक है, 1 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, 3 तियाँ 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी कि जब हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है वो क्या, 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में 3 3 3 आ रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप आगे इसमें भाग दोगे तो इसी तरह से ये 3 3 3 शो करेगा, मतलब 3 3 3 की क्या होगी, आवृत्ति होगी, ठीक है। बार बार यही आता रहेगा और ये क्या, प्रोसेस फिनिश कभी नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में जो ये देखिए बार बार रिपीट हो रही है, आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार 3 3 की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा इसमें 1/3 में। लेकिन यहाँ से आप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि शेषफल क्या है, 0 आएगा ही नहीं कभी बराबर। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि पॉइंट के बाद में अगर आवृत्ति बार बार हो रही है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आवृत्ति इस तरह से भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये अभी तो ये वाली थी, और ये जो आवृत्ति है इस तरह से भी हो सकती है, 0.43 43 43 43, इस तरह से भी ये आवृत्ति चल सकती है। यहाँ पर देखिए 43 43 4 पैटर्न बन रहा है एक, ठीक है, एक श्रृंखला बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये आवृत्ति बार बार हो रही है, 43 43 43 43 43 43 43 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति बार बार हो रही है तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं अनावृत्ति की, ठीक है। पहचानने का तरीका यही है, इससे जो भागफल है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद में अगर आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है वही चीज, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए अनावृत्ति की, यहां पर लिख लेंगे दूसरा अनावृत्ति, ठीक है। अनावृत्ति दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, यहां अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 1/7, ठीक है, 1/7 ले ली। अगर मैं 7 से 1 के लिए डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 एकम 7 3 आएगा, ठीक है। फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचा यहाँ से, फिर 0 लगाऊंगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, 7 8 56। तो यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड्स एक बात क्लियर दिख रही होगी, एक चीज़ यहाँ से क्लियर दिख रही होगी कि पॉइंट के बाद में देखिए, पॉइंट के बाद में 1 4 2 8 आ रहा है, मतलब जो है आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, आवृत्ति बार बार नहीं हो रही। जिस तरह से यहाँ पर हो रही थी, पॉइंट के बाद में 3 3 3 आ रहा था, 4 3 4 3 4 3, एक पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था फ्रेंड्स। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसी तरह से आगे आएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्या आवृत्ति बार बार नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अनावृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ तक चीज़ें सभी के लिए क्लियर हो गई होंगी कि शांत दशमलव प्रसार को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली पहचान क्या होती है, अगर शेषफल 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, सबसे पहली जो पहचान है, शेषफल इसमें 0 कभी भी नहीं आएगा, इसमें शेषफल हमेशा 0 आएगा।
ठीक है। तो अशांत दशमलव प्रसार शेषफल 0 नहीं आएगा इसमें। और आवृत्ति दो तरह की होती है, क्या? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होती है? अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब बात करें आवृत्ति की, अशांत आवृत्ति, इसमें क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, और इसमें भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है। तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब अशांत आवृत्ति हो जाएगी। और इसमें क्या होगी? अनावृत्ति। देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट है, कोई भी अंक क्या है, बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, आवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? अनावृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये चीज़ें सभी आपके लिए समझ में आ गई होंगी, शांत और अशांत, ठीक है। हमने इसके लिए एक एक्सप्लेन करके अच्छे समझ में आया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बताया है आपके लिए। अब फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.4 में आपके लिए दिया होगा, इसमें जो हमने किया है ये क्या है? जो ये हमने किया है इस तरह से सॉल्व, वो क्या है? एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किया है, ये सब लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किया है। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में फ्रेंड्स हमसे इस तरह से नहीं करवाएगा, उसमें कहेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि इसमें जो परिमेय संख्या दे देगा उसमें शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो वो हमसे पूछेगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.4 में जिस मेथड से हम क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक संख्या ले लेता हूँ P/Q, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? जो P है इससे हमें मतलब नहीं होगा, इसमें हम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी हमें काम करना होगा वो Q में करना होगा, ठीक है। इसको ऐसा ही रखने देंगे और Q में करेंगे जो कुछ भी हम करेंगे। तो एक परिमेय संख्या मैं लेता हूँ 3/8, ठीक है, 3/8, और ये क्या है फ्रेंड्स? P है, और ये क्या है? Q, ठीक है। तो जो कुछ भी करना होगा हमें 8 में करना होगा क्योंकि Q है, मैंने अभी आपके लिए बताया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसका करना होगा हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर फ्रेंड्स देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, इस तरह का अगर फॉर्मेट बनता है, इस तरह के रूप का आता है, अगर इन दोनों में से कोई सा एक आ जाए, 2 की पावर n आ जाए, ठीक है, और 5 की पावर m, इन दोनों में से कोई सा भी एक 5 की पावर अगर m आता है, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? शांत दशमलव प्रसार इस तरह के फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस तरह का अगर फॉर्मेट बन रहा है तो वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मेट है वो क्या है? शांत दशमलव प्रसार का है, ठीक है। अब देखिए 3/8, अब 8 का हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर में क्या है? 3, ठीक है। 2 की घात में कितना आ रहा है? 3। अब फ्रेंड्स एक बात ये और समझ लीजिए, यहाँ पर n और m क्या है? n और m फ्रेंड्स यहाँ पर होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे जो पहला पार्ट मैंने चैप्टर नंबर 1 का कराया था, उसमें मैंने सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सब कुछ बताया है, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर n और m क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं इसका मतलब n और m, इन पूर्ण संख्याओं में से कोई सा भी आ सकता है, n और m। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्या है? n था, तो यहाँ पर 3 है क्या? वो क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी तरह से m जब हम आगे सॉल्व करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? 2 गुणा 5, 5 एक फैक्टर होगा, तो उसमें m क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n, 2 की पावर n, देखिए तो ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। इसका मतलब ये वाली जो परिमेय संख्या है क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है, हमने इसके फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है।
तो 2 की घात 3 इस तरह के फॉर्मेट बन रहा था, तो इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार इसमें होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी तरह का। मैं लेता हूँ 3/10। ठीक है, अगर आप 10 के फ्रेंड्स फैक्टर करोगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ से 2 गुणा 5 आ रहा है, 2 गुणा 5 आ रहा है। इसका मतलब 2 कितनी बार है फ्रेंड्स? एक बार है, तो पावर में 1। 5 कितनी बार है? एक बार है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। देखिए इस तरह का फॉर्मेट नहीं बन रहा है क्या? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। देखिए ये फॉर्मेट बन रहा है। और n और m मैंने अभी बताया था क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो 3/10 है फ्रेंड्स, ये भी क्या है? शांत दशमलव प्रसार होगा। इस संख्या में, परिमेय संख्या में शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात कर लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार की, उसमें कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अगर मैं फैक्टर कर रहा हूं, कोई भी अगर ये नंबर जैसे मान लीजिए इसमें मैं फैक्टर कर रहा हूं, तो 2 गुणा 5 के अलावा, 2 गुणा 5 के अलावा, ठीक है, अगर तीसरा कोई अन्य अगर फैक्टर आ जाता है, इसके अलावा कोई मान लीजिए यहाँ पर 3 फैक्टर आ गया, ठीक है, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? शांत दशमलव प्रसार ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही 2 गुणा 5 के अलावा अगर कोई सा भी अन्य फैक्टर अगर आ जाता है तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए अशांत दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ले लिया, मैं लेता हूँ 3/14 लेता हूँ। ठीक है, 3/14 ले लिया मैंने, तो क्या करना होगा? क्यू के हमें फैक्टर करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 के आप करोगे तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ से 2 गुणा 7। ठीक है, 2 गुणा 7 इसके क्या आ रहे हैं? गुणनखंड आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था? 2 हो। ठीक है, 2 गुणा 5 के अलावा अगर कोई तीसरा भी फैक्टर आ जाता है, यहाँ पर 2 तो है, ठीक है, उसके साथ में क्या आ रहा है? 7। अब 7 भी आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए था। या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाएं। 2 गुणा 5 दोनों आ जाएं, या सिर्फ 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 आना चाहिए। पावर में तो जो होगा वो होगा। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या आई है। ठीक है, तो 2 गुणा 5 आ सकता है, 2 आ सकता है और 5 आ सकता है। अगर इसके अलावा कोई सा भी अगर अन्य आ जाए, कोई सा भी, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएगा, शांत नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 के साथ में 7 आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया? अशांत हो गया। 2 के साथ में 3 भी आ जाएगा तब भी अशांत हो जाएगा। अगर 5 के साथ में 3 आ जाएगा तब भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि क्या है? यहाँ पर जो अन्य फैक्टर आ रहा है 2 गुणा 5 के अलावा। क्लियर है? ठीक है, तो 3/14 फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? अशांत परिमेय, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3/14 जो परिमेय संख्या है इसमें अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले ली 7/15 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5। अब 5 तो आ रहा है, मैंने क्या बताया था? अकेला 5 आ सकता है, अकेला 2 आ सकता है, और दोनों साथ में आ सकते हैं, 2 गुणा 5। ठीक है, अगर इसके साथ में 5 के साथ में क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक इस मेथड को आप समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद ये करता हूँ मैं फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।